मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम टीजीटी 2011 का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, नागरीदास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया? ऑप्शन है सीता, पार्वती, राधा और नायिका। तो नागरीदास ने दोस्तों जो बनी ठनी का चित्रण किया था वो राधा के रूप में किया था। किस रूप में? राधा के रूप में। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? क्या प्रश्न है? राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? ऑप्शन है मुगल शैली, पहाड़ी शैली, दक्षिण शैली और अभ्रंश शैली। तो बताइए आप लोग। तो दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप अभ्रंश शैली से प्रभावित था। किससे? अभ्रंश शैली से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह प्रश्न ये भी पूछा सकता था कि राजपूत पेंटिंग पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है बेसिल ग्रे, आनंद कुमार स्वामी, पारसी ब्राउन और MS रंधावा। तो दोस्तों, राजपूत पेंटिंग्स नामक जो पुस्तक है वो किसकी है? आनंद कुमार स्वामी की है। किसकी? आनंद कुमार स्वामी की। अगला प्रश्न है, कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं। प्रश्न है, कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन है पक्षियों का शिकार के लिए, रसिक प्रिया, पशुओं का शिकार और रागमाला। तो दोस्तों, कोटा शैली के जो चित्र हैं वो पशुओं के शिकार के लिए प्रसिद्ध हैं। किस लिए? पशुओं के शिकार के लिए। तो दोस्तों, भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को 12 मासा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋतु संबंधी चित्रों को 12 मासा। अगला प्रश्न है, फड़ संबंधित है। ऑप्शन है राजस्थानी लोक कला से, आलेखन से, मुगल कला से और लघु चित्रण से। तो दोस्तों, जो फड़ है वो राजस्थानी चित्रण से संबंधित है। किससे चित्र संबंधित है? राजस्थानी चित्रण से। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है नायिका भेद, आशुका, 12 मासा और इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का पड़ा? या जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? ऑप्शन है कंपनी, मुगल, बंगाल और पहाड़ी। तो दोस्तों, जयपुर शैली पे जो है सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली का है। किसका है? मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव है। अगला प्रश्न है, हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है या हाड़ा राजाओं की राजधानी है? ऑप्शन है मेवाड़, जयपुर, बीकानेर और बूंदी। तो दोस्तों, जो हाड़ा राजाओं की राजधानी है वो बूंदी रही है। क्या है हाड़ा राजाओं की राजधानी? बूंदी। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? ऑप्शन है जयपुर शैली, मालवा शैली, किशनगढ़ शैली और मेवाड़ शैली। तो दोस्तों, जो ढोला मारू चित्र है वो मेवाड़ शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? मेवाड़ शैली से। अगला प्रश्न है, बंगाल की लोक कला GN टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? प्रश्न है, बंगाल की लोक कला GN टैगोर यानी गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? ऑप्शन है घनवादी, जंगलवादी, भविष्यवादी और इनमें से कोई नहीं। तो बताएं आप लोग जल्दी जल्दी। तो बंगाल की लोक कला गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला घनवादी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? घनवादी। और पहले घनवादी कलाकार हैं भारतीय। कौन? गगनेंद्र नाथ टैगोर या GN टैगोर। अगला प्रश्न है, असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई?
प्रश्न एक बार फिर से देख लिए। आसित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई? ऑप्शन है 1920, 1922, 1921 और 1917। बताएं आप लोग जल्दी जल्दी। तो दोस्तों आसित कुमार हलदर और नंदलाल बोस ने 1921 में अजंता की प्रतिलिपियां बनाई। अगला प्रश्न है, भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार थे? ऑप्शन है नंदलाल बोस, गगनेंद्र नाथ टैगोर, आसित कुमार हलदार और अमृता शेरगिल। तो दोस्तों भारतीय शैली के प्रथम घनवादी कलाकार हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर। कौन है? गगनेंद्र नाथ टैगोर। कौन सा प्रसिद्ध कलाकार जो अपने उपनाम मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन है अवनींद्र नाथ टैगोर, आसित कुमार हलदार, नंदलाल बोस और शैलेंद्र मुखर्जी। तो दोस्तों नंदलाल बोस जो हैं वो मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध हुए। कौन? नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, R.N. टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में हुई। प्रश्न ये भी हो सकता था कि रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहाँ हुई? ऑप्शन है पेरिस, मुंबई, जापान और कलकत्ता। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में पेरिस में हुई। कहाँ हुई? पेरिस में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस छोटे स्कूल की स्थापना की वह किस नाम से विख्यात हुआ? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। रविन्द्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की वह किस नाम से विख्यात हुआ? ऑप्शन है कलकत्ता स्कूल, बंगाल स्कूल, पुनरुत्थान स्कूल और पटना स्कूल। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस स्कूल की स्थापना की वह बंगाल स्कूल से नाम से विख्यात हुआ। किस नाम से? बंगाल स्कूल। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन है E.V. हैवल, अवनींद्र नाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा और नंदलाल बोस। तो दोस्तों भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता अवनींद्र नाथ टैगोर को कहा जाता है। किसे कहता है? अवनींद्र नाथ टैगोर को। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? ऑप्शन है तेल, टेम्परा, वाश और पेस्टल। तो दोस्तों जो बंगाल शैली के चित्रकार थे उन्होंने वाश पद्धति का प्रयोग किया। किसका? वाश का। अगला प्रश्न है, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा? ऑप्शन है जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म। तो दोस्तों जो पाल शैली थी उसमें चित्रण का प्रमुख विषय बौद्ध धर्म रहा। क्या रहा? बौद्ध धर्म। प्रश्न है, पाल शैली के संरक्षक कौन थे? ऑप्शन है चालुक्य, पाल शासक, शुंग शासक और चोल शासक। तो दोस्तों पाल शैली के जो संरक्षक थे वो पाल शासक थे। कौन थे? पाल शासक। अगला प्रश्न है, 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? ऑप्शन है रॉबर्ट गिल, मुकुल डे, अवनींद्र नाथ टैगोर और पारसी ब्राउन। तो दोस्तों 1844 में सर्वप्रथम मेजर रॉबर्ट गिल ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। किसने? मेजर रॉबर्ट गिल ने। अगला प्रश्न है, किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल शैली का जन्म हुआ या मुगल कला का आरंभ हुआ? ऑप्शन है हिंदू और ईरानी, मुस्लिम और चीनी, फारसी और हिंदू, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हिंदू और ईरानी शैली के समन्वय से मुगल कला का जन्म हुआ। किससे? हिंदू और ईरानी शैली के समन्वय से मुगल कला का जन्म हुआ या आरंभ हुआ। अगला है, उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियां हैं। प्रश्न देखिए, उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियां हैं। ऑप्शन है टर्की काक, लाल फूलों का समय, मोर मोरनी और इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों ये तीनों की तीनों जो है उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियाँ हैं। क्या है? उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियाँ। अगला प्रश्न है, शेख फुल सूफी संत किसने चित्रित किया? ऑप्शन है मंसूर ने, अब्दुल समद ने, अकारिजा ने और बिशन दास ने। तो दोस्तों जो शेख फुल सूफी संत चित्र है वो बिशन द्वारा चित्रित किया गया। किसके द्वारा? बिशन दास द्वारा चित्रित किया गया। और दोस्तों बिशन दास का एक प्रसिद्ध चित्र था नूरजहाँ का सभी। इनका सर्वश्रेष्ठ चित्र सभी में कौन था? नूरजहाँ का सभी। और शेख फुल सूफी संत भी बिशन दास द्वारा चित्रित किया गया। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के रचयिता कौन हैं? आईने अकबरी के रचयिता कौन हैं? केशव, अकबर, अबुल फजल और दासवंत। दोस्तों आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल हैं। कौन है? अबुल फजल। प्रश्न है, बाज का चित्रण किसने किया था? ऑप्शन है निहाल चंद, बिशन दास, बीजार और मंसूर। तो दोस्तों विश्व प्रसिद्ध बाज का चित्रण मंसूर ने किया था। किसने? मंसूर ने। अगला प्रश्न है, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और हुमायूं। तो दोस्तों अकबर के संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ। किसके संरक्षण में? अकबर के। अगला प्रश्न है, दीन-ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो दोस्तों जो दीन-ए इलाही धर्म था वो अकबर ने चलाया। किसने? अकबर ने। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची? प्रश्न है, मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, बाबर और हुमायूं। अकबर, जहांगीर, बाबर और हुमायूं। तो मुगल चित्रकला जो है जहांगीर के समय अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची या अपने सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों पर पहुंची। किसके काल में? जहांगीर के काल में। मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन है फूलों से, पत्तियों से, खनिजों से और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मुगल शैली में जो है रंग जो है वो फूलों से और खनिजों दोनों से बनाए जाते थे। इसमें अलग अलग समय अनुसार बोर्ड ने अलग अलग ऑप्शन सही किए हैं। तो इसमें से आप अपनी विवेक अनुसार आंसर लगाइएगा। इसमें फूलों से भी हो सकता है और खनिजों से भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने और जहांगीर की। तो दोस्तों मुगल शैली की नींव अकबर ने रखी थी। किसने रखी थी? अकबर ने। वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है राम कुमार, परमानंद चोयल, गोवर्धन लाल जोशी और मंजीत बाबा। तो दोस्तों परमानंद चोयल जो हैं वो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध हैं या भैंसों के कलाकार के नाम से जाने जाते हैं। कौन? परमानंद चोयल। प्रश्न है, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला सीखी। ऑप्शन है ईवी हैवल से, थियोडोर जॉनसन से, आनंद कुमार स्वामी से और जी.एन. टैगोर से। तो दोस्तों जो राजा रवि वर्मा थे उन्होंने तेल चित्रण थियोडोर जॉनसन से सीखा। किससे? थियोडोर जॉनसन से। अगला प्रश्न है, म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है? ऑप्शन है तैयब मेहता, सतीश गुजराल, हुसैन और केवल कृष्ण। तो जो म्यूरल क्षेत्र में है दोस्तों वह सतीश गुजराल की ख्याति है। किसकी? सतीश गुजराल की म्यूरल क्षेत्र में ख्याति है। अगला प्रश्न है, देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? ऑप्शन है मुंबई, इंदौर, जयपुर और पुणे में। तो दोस्तों M.F. हुसैन ने देवलालीकर से इंदौर में शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ? इंदौर में। भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार का नाम बताएं। ऑप्शन है के हैबर, M.F. हुसैन,
NS बेंद्रे और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार हैं के हैबर। कौन है? के हैबर। अगला प्रश्न है, हलदार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। हलदार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? ऑप्शन है द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, सरस्वती, महाकाली और कृष्ण राजनथ। तो दोस्तों जो हलदार की मधुरता का महान स्मारक चित्र है वो है द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। कौन सा है? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। प्रश्न है, हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार ने किया था? ऑप्शन है शैलेंद्र नाथ डे, आसित कुमार हलदर, नंदलाल बोस और गगनेंद्र नाथ। तो दोस्तों हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य नंदलाल बोस ने किया था। किसने? नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त हैं? ऑप्शन है आसित कुमार हलदार, शैलेंद्र मुखर्जी, राजा रवि वर्मा और नंदलाल बोस। तो दोस्तों राजा रवि वर्मा के चित्र रंगमंच से युक्त हैं। किसके? राजा रवि वर्मा के। अगला प्रश्न है, देवी राय प्रसाद चौधरी कौन है? ऑप्शन है गीतकार, चित्रकार, इतिहासकार और मूर्तिकार। तो दोस्तों देवी प्रसाद राय चौधरी एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। किसके? मूर्तिकार के रूप में। अगला प्रश्न है, DP राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति मूर्तिशिल्प श्रम की विजय किस स्थान में संरक्षण में है? ऑप्शन है आर्चर कला वीथिका, अहमदाबाद, धूमीमल कला वीथिका, नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। दोस्तों DP राय की मूर्ति शिल्प श्रम की विजय राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में है। कहाँ है श्रम की विजय? राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन है अबुल फजल ने, आदेश श्रीवास्तव, डॉक्टर रामविलास शर्मा और शैलेंद्र नाथ डे ने। तो दोस्तों भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक शैलेंद्र कुमार डे ने लिखी। किसने? शैलेंद्र कुमार डे ने। अगला प्रश्न है, संताल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया? प्रश्न है, संताल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया? ऑप्शन है नंदलाल बोस, यामिनी राय, अमृता शेरगिल और आसित कुमार हलदर। तो संथाल स्त्रियों को नंदलाल बोस ने चित्रित किया। किसने? नंदलाल बोस ने। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया? ऑप्शन है सतीश गुजराल, सूजा, बेंद्रे और निकोलस रोरिक। तो दोस्तों हिमालय चित्रित किया किसने? निकोलस रोरिक ने। अगला है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? तो दोस्तों कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार रविन्द्रनाथ टैगोर का है। किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर का। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किसने कहा? तो दोस्तों राय कृष्णदास ने, E.V. हैवल ने, आनंद कुमार स्वामी ने और रविन्द्रनाथ ने। तो दोस्तों जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली आनंद कुमार स्वामी ने कहा। किसने? आनंद कुमार स्वामी ने। अगला प्रश्न है, चारकोल क्या है? ऑप्शन पेंसिल, कोयला, लोहा और कोलतार की बत्ती। तो दोस्तों जो चारकोल है वो कोयला है। क्या है? कोयला। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है। या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखा। अगला प्रश्न है, अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा? ऑप्शन है हीगले ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, क्रोचे ने और अरस्तु ने। तो दोस्तों अरस्तु का कथन है कि अनुकरण ही कला का मूल है। किसका कथन है? अरस्तु का। अगला प्रश्न है, चित्रलक्षण की रचना किसके द्वारा की गई? प्रश्न है, चित्र लक्षण की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है भरत मुनि,
नग्नजीत, कौटिल्य और वात्स्यायन। तो दोस्तों चित्रलक्षण की रचना किसकी? चित्रलक्षण की रचना नग्नजीत द्वारा की गई। किसके द्वारा? नग्नजीत द्वारा। अगला प्रश्न है, वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है नाट्यशास्त्र, कामसूत्र, चित्रसूत्र और चित्रलक्षण। तो दोस्तों वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र है। कौन सा है? कामसूत्र। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही। बाकी के क्वेश्चंस हम कल अंतिम भाग में लेकर फिर आएंगे। धन्यवाद।